बदहाल, 9 साल देश कंगाल, 9 साल देश का बुरा हाल। आज के टाइम में क्या मोदी सरकार के साथ जो है वही देशभक्त है? कहने का मतलब आपका क्या है कि मोदी सरकार के साथ जो वाहवाही करेगा, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाएगा, वही देशभक्त पत्रकार है, और बाकी जो मोदी सरकार से सवाल करेगा वो देशद्रोही है। भाजपा की हालत खराब है। जो 5 राज्यों के चुनाव के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसको देखकर भाजपा की हालत खराब है, और भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि आवाज को दबा देगी विपक्ष के, तो वो गलत समझती है। इंडिया ना कभी डरा है, ना कभी झुका है, और ना डरेगा और ना झुकेगा। इनके इस दबिश से, इस कार्रवाई से इंडिया नहीं डरने वाली है और विपक्ष नहीं डरने वाली है। ये बताइए योगी जी, क्या बृजभूषण सिंह जी के घर पर कब आप बुलडोजर भेज रहे हैं और उन्हें कब ठोका जा रहा है और कब उन्हें अंदर किया जा रहा है? तब हम समझेंगे कि आप सही में, आपके बातों में कोई दम है। बिल्कुल भाजपा की रणनीति है 2024 से पहले कि हमेशा जो विपक्ष की मुखर आवाज है और जो बिना निडर हुए सवाल करती है सत्ता पक्ष से, उसके ऊपर कार्रवाई करके ये विपक्ष को डराना चाहती है, इंडिया को डराना चाहती है। पर इनके इस दबिश से, इस कार्रवाई से इंडिया नहीं डरने वाली है और विपक्ष नहीं डरने वाली है। जैसे कि हम जानते हैं संजय सिंह जी हमेशा सवाल करते रहते हैं। इससे पहले भी उनको बैठा दिया गया था पार्लियामेंट में जब वो सवाल कर रहे थे। तो आप एक तरफ देखिए जहां पर बृजभूषण सिंह जैसे लोगों पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, हम इंतजार ही कर रहे हैं। वहां पर दूसरी तरफ विपक्ष पर कार्रवाई की जा रही है। प्रियंका गांधी जी पर मध्य प्रदेश में इतने सारे केसेस कर दिए जाते हैं, राहुल गांधी जी को सदस्यता को रद्द कर दी जाती है, संजय सिंह जैसे लीडर के साथ क्या कार्रवाई हो रही है। और बहुत दुख की बात है कि ऐसे पत्रकार जो दबने वाले नहीं है, जो डरने वाले नहीं है, न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर कार्रवाई की जाती है। अभिसार शर्मा जैसे ईमानदार पत्रकार पर कार्रवाई की जाती है। इन पे तो आरोप है कि देश विरोधी काम कर रहे थे। कौन? देश को बदनाम कर रहे थे। कौन? जिन पत्रकारों का आप नाम ले रही हैं। जी हाँ, मतलब आज के टाइम में क्या मोदी सरकार के साथ जो है वही देशभक्त है? कहने का मतलब आपका क्या है कि मोदी सरकार के साथ जो वाहवाही करेगा, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाएगा, वही देशभक्त पत्रकार है, और बाकी जो मोदी सरकार से सवाल करेगा वो देशद्रोही है? आप ये कहना चाहते हैं? अभिसार शर्मा पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। हमेशा निष्पक्ष होकर देश के लिए और देश के भविष्य के लिए सवाल करते हैं। जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, सब पे कार्रवाई होगी। पहले क्या सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में है? उनके सरकार में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? और जो विपक्ष में भी होता है उनके सरकार में जाते के साथ है, भाजपा ज्वाइन करते के साथ सारा ये खत्म हो जाता, सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे नाम है उसमें। सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, इंडिया गठबंधन बना लिए हुए हैं, तो बचेंगे थोड़ी, सबको एक एक करके नंबर आएगा। नहीं, वो सारे भ्रष्टाचारी एक नहीं हो गए हैं, सारे ईमानदार लोग राहुल गांधी जी के साथ चले आए हैं। और भाजपा की हालत खराब है। जो 5 राज्यों के चुनाव के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसको देखकर भाजपा की हालत खराब है, और भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि आवाज को दबा देगी विपक्ष के, तो वो गलत समझती है। इंडिया ना कभी डरा है, ना कभी झुका है, और ना डरेगा और ना झुकेगा। तो आपको लगता है केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल, केंद्रीय एजेंसी का और सरकारी जितने भी जो स्वतंत्र रूप से देश के जो एजेंसीज थे उसका भाजपा दुरुपयोग कर रही है, जो बहुत गलत है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। जिस तरह से शुरुआत ये राहुल गांधी जी से की है, राहुल गांधी जी की सदस्यता को सबसे पहले रद्द किए और राहुल जी के आवाज को नहीं दबा सके, नहीं रोक सके, सवाल का जवाब नहीं दे सके। उसके बाद से अब लगातार विपक्ष के जो लीडर्स, जो इंडिया गठबंधन जिससे मजबूत हो रहा है, ये उन लोगों को दबाना चाहते हैं ताकि इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ जाए और लीडर डर जाए। पर कोई टक्कर ही में नहीं है हमारे, हम 24 जीत रहे इस बार। मोदी जी तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, कर्नाटक में भी यही बोल रहे थे। कर्नाटक में क्या हुआ? पूरा मोहब्बत का शोरूम खुल गया है। हिमाचल में क्या हुआ? अब मोदी की जो भक्ति करने वाले लोग हैं, लोग समझ गए हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, देश के किसानों को कर्ज से मुक्ति चाहिए। देश के किसानों को क्या वादा करके आए थे? आय दुगनी होगी। आज देखिए ना, 50 वर्षों में सबसे ज्यादा जो घरेलू आय में बचत होती थी, 50 वर्षों में सबसे ज्यादा कम है।
मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घरेलू आय में बचत नहीं हो पा रहा है। तो परिवार कैसे चलेगा? देश में आने वाला भविष्य कैसा होगा? जो 70 सालों में जो कर्ज लिया गया था वो 3 गुने से ज्यादा हो गया है। तो मोदी सरकार बताए, जहां पर जिस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री रोजगार दिया, रोजगार नहीं, फ्री अनाज दिया जाता है, जैसा कि मोदी जी कहते हैं। तो सोचिए 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ को फ्री अनाज दिया जाता है, तो देश में क्या स्थिति है, गरीबी कितनी है। वहां पर G20 में सोने और चांदियों के थाली में खिलाया जा रहा है, पूरी रईसी दिखाई जा रही है। डंका बजाया, सभी ने बोल कर गए, सब यहाँ पर बोल कर गए। जो अमेरिका के राष्ट्रपति को आपने पीसी नहीं करने दिया गया, और फिर वियतनाम में जाकर उन्होंने क्या बोला, ये सोचने लायक, इस पर मोदी जी को सोचना चाहिए, बिल्कुल चिंता करना चाहिए कि ऐसा क्यों बोले, आखिर वजह क्या है। विदेशों में डंका नहीं, सबसे ज्यादा अभी ये प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने नाक कटवा दिया है। लोग भी कह रहे हैं कि अब भारत का देश भर में नाम हो रहा है। लोग नहीं कह रहे, चंद अंधभक्त कह रहे हैं, जो दिमाग से खाली है ना, जो सिर्फ मोदी मोदी करते हैं, अंधभक्त, वैसे अंधभक्त कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे हैं। बेटा हूँ, गरीबों के लिए 18 घंटे काम करता हूँ। गरीब भैया, आप गरीब के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। आप गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने ऊपर उठा दिया था, सभी गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया था, आपने उससे ज्यादा आबादी को गरीबी रेखा से नीचे कर दिया है सिर्फ 9 साल में। आप कांग्रेस से जुड़ी है, कांग्रेस की सरकार है, 9 साल पेंशन नहीं लगा आपको। 9 साल देश बदहाल, 9 साल देश कंगाल, 9 साल देश का बुरा हाल। लेकिन मैम आप जो इतना तारीफ कर रही है कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की, अभी राजस्थान में मॉब लिंचिंग हो गया है, तो मुस्लिम बच्चे पे हुआ है ना। हाँ। हम मांग करते हैं गुनाहगार पर कार्रवाई हो, हम साथ नहीं दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का न चीफ मिनिस्टर और ना ही कोई कार्यकर्ता लिंचिंग जो करती है उसके फेवर में हम नहीं तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है। और जो लिंचिंग कर रही है उसके खिलाफ वो अशोक गहलोत जी भी हमेशा बोलते हैं, चाहे बेटियों का बलात्कार हो या लिंचिंग हो, कार्रवाई होती है। तिरंगा यात्रा कौन निकालते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग निकालते हैं, बलात्कारियों के फेवर में निकालते हैं। और जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट का जब बेल में मिले थे तो फूल माला लेके गए थे स्वागत में। लेकिन सवाल ये है कि आप भ्रष्टाचारी के समर्थन में बोल रहे हैं कि भाजपा ने कहा है जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे लोग जेल जाएंगे, तो भाजपा में कोई बृजभूषण को कब भेज रहे हैं जेल? क्योंकि महिला के शोषण का मामला है, महिला के साथ बलात्कार का मामला है, महिला के असमत की बात है, कब भेज रहे हैं? मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक डिबेट में बैठी थी जिसमें योगी जी की वाहवाही हो रही थी कि हर चौराहे पर आगे पुलिस वाले खड़े हैं और ठोक दिया जाएगा। मैं बोली बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल वेलकम है इस रिपोर्ट का। तो आप ये बताइए योगी जी, क्या बृजभूषण सिंह जी के घर पर कब आप बुलडोजर भेज रहे हैं और उन्हें कब ठोका जा रहा है और कब उन्हें अंदर किया जा रहा है, तब हम समझेंगे कि आप सही में आपके बातों में कोई दम है। तो इस पर एंकर ने भी कुछ नहीं बोला। पहले अभी ये कह रहे हैं कि जो देश विरोधी काम कर रहे हैं पहले उनके घर पे कार्रवाई हो जाए। सॉरी मैं समझ, देश विरोधी जो काम कर रहे हैं पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए पहले। बिल्कुल, अच्छा पत्रकार, हाँ। पत्रकार देश विरोधी नहीं है अभिचार शर्मा जी, सच्चे देशभक्त है। देश विरोधी नहीं, जो पत्रकार मोदी की भक्ति नहीं करते हैं, जो पत्रकार मोदी विरोधी हैं, वो थोड़ा सा बोलने में ये लोग देश की जनता को गुमराह करना लगातार इनका काम है। बदनाम करने से अच्छा है कि मोदी का तारीफ करना। देश को क्या बदनाम कर रहे हैं? क्या बदनाम कर रहे हैं? पूरे विदेश में छपी आप नहीं देखी है इनके बारे में कि ये लोग चाइना से फंडिंग लेते हैं। तो गलत क्या है? ये तो बिल्कुल सही बात है ना। नजर तो देश की जनता को देखना चाहिए, आंखों पर जो पट्टी है उसे हटा करके देश में क्या हो रहा है। चाइना को धीरे धीरे करके सारी देश की संपत्ति दी जा रही है, डोकलाम तक, अरुणाचल प्रदेश तक शहरों को बचा लिया गया है, लेकिन मोदी जी डर से और भारतीय जनता पार्टी डर से थर थर कांपती है, चाइना का नाम नहीं लेना चाहती है। कौन सा गलत किया है? बिल्कुल सही किया है। तो ये कह रहे हैं कि चाइना से फंडिंग करके उनका जो एजेंडा है उन्होंने चलाया है, ये आरोप लग रहा है। देखिए आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, आरोप लगाने में तो भारतीय जनता पार्टी तो एक ही चीज जानती है, जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा और जो देश की जनता को सच दिखाएगा। पत्रकार का जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हर पत्रकार का सच्चा धर्म है कि देश की जनता को सच दिखाना और सत्ता से सवाल करना, सत्ता पक्ष से। अभिचार शर्मा जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो भी सवाल करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी है तो भी सवाल कर रहे हैं।